डोंट माइंड मिश्रा जी, हाँ? आपको क्या लगता है सर ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया होगा? गुलाटी जी, इनके इरादे नेक नहीं लग रहे। देखिए ना कैसे मसाज करवा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मसाज करके किसी की कुटाई करने वाले मुंह उठा के। क्यों विनोद बाबू? मिश्रा जी, मुझे लगता है इन्होंने ना आपको कॉलेज में पान थूकते हुए देख लिया है। क्यों फंसवा रहे हैं सर? मिश्रा जी, क्यों थूकते हैं आप इतना? अरे कहाँ थूकते? बस 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 बस। महानुभावों, आप लोग विचार मगन होंगे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे किस कारणवश बुलाया। जी सर। असल में लखनऊ में ना एक महाविद्यालयों का सम्मेलन है। कॉन्फ्रेंस सर? जी, अंग्रेजी मत छाड़िए। अब उस सम्मेलन में जाना भी पड़ेगा। सर, आप एकदम निश्चिंत होकर जाइए। आप जब तक जाकर नहीं लौटेंगे तब तक ये प्रिंसिपल की कुर्सी हम संभाल लेंगे। एक ट्रायल ले ले सर। चुप रही। तो मैं ये कह रहा था कि महाविद्यालय की तरफ से किसी एक सदस्य को महाविद्यालय के खर्चे पर सम्मेलन में जाना है और महाविद्यालय ही उस सदस्य का 5 सितारा में रुकना, जलपान, भोजन और हवाई यात्रा के टिकट का वहन करेगा। इफ यू डोंट माइंड, मैं घर जाके फटाफट सामान पैक कर दूं सर। अरे छोड़िए। अरे सर, मैं तो सामान भी नहीं पैक करूंगा। मेरी तो ससुराल लखनऊ में। मैं तो अभी भी नहीं कर सकता हूँ। सर निकलो निकलो सर। चुप रहेंगे आप भी। मैंने ये निश्चित किया है कि इस सम्मेलन में हमारे महाविद्यालय की तरफ से महोदय विनोद जाएंगे। सर मैं? थैंक यू सर, थैंक यू। अंग्रेजी नहीं झाड़ूंगा सर, धन्यवाद। अति उत्तम। तो ये लीजिए 5 सितारा का आरक्षण, हवाई यात्रा का टिकट और ये सम्मेलन का पहचान पत्र। सर मैं कितना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं सर। सर बचपन में ना जब आकाश में हवाई जहाज को उड़ते हुए देखता था तो सोचता था कि कौन सा वो दिन आएगा जब मैं हवाई जहाज में बैठकर आकाश में उड़ूंगा। देखिए सर, आज वो सपना सच होने जा रहा है। धन्यवाद सर। थैंक यू मिश्रा जी। थैंक यू गुलाटी जी। आप हमें क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? वो क्या है ना कि आप दोनों जा नहीं पा रहे हैं ना, इसीलिए थैंक यू बोल रहा हूँ। सर, इफ यू डोंट माइंड, अगर आपने पहले से विनोद जी को चुन लिया था तो आपने हम दोनों को बुलाया क्यों? हाँ। ताली बजाने। बजाइए ताली। अब जाके क्लास लीजिए और आप जाके तैयारी कीजिए। धन्यवाद सर। बेटा थोड़ा सा ये एक बात बताइए, हम दोनों क्या इतने गए गुजरे मुंह उठा के? मतलब इनके पूछने का मतलब ये है कि हम दोनों के होते हुए तनेजा सर ने आप ही को क्यों चुना? मिश्रा जी, गुलाटी जी, वो क्या है ना कि मैं मेहनती हूँ, अपना काम टाइम पे करता हूँ, फिजूल बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता हूँ। पर आप दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आपके लिए बढ़िया गर्मा गर्म कबाब और रबड़ी लेकर आऊंगा। ये देखो जी, हवाई जहाज से लखनऊ का सफर तो सिर्फ 2 घंटे का है। अच्छा जी, चलता हूँ। घर वालों को भी ये खबर देनी है ना? और बीवी को ये खबर सुनाऊंगा, वो तो एकदम उछल पड़ेगी जी। अच्छा जी, आके मिलता हूँ। बाय। तो आइए बढ़ते हैं उस खबर की ओर जो बन गई है आज की सबसे बड़ी और सबसे बुरी खबर। जी हां, उड़ान एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 807, जिसने उड़ान तो भरी थी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन फ्लाइट में बैठे मासूम लोगों को आखिर क्या पता था कि ये फ्लाइट कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। और बताया तो ये भी जा रहा है कि ये फ्लाइट कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो आइए मिलते हैं ऐसी एक पत्नी से जिनके पति उस फ्लाइट में थे। उड़ान एयरलाइंस की टिकट मिलते ही कितना खुशी खुशी घर आए थे, चिल्लाते हुए, पापा जी, मम्मी जी।
मम्मी जी, पापा जी, वीनू और दादी, कन्नू, बुन्नू, सोनू, जल्दी बाहर आओ यार। क्या हुआ? मम्मी जी, वो ये खुशखबरी है। हाय मैं मर गई। जरूर ना मोबाइल कंपनी ने 8 GB फ्री इंटरनेट देने का अनाउंसमेंट किया होगा। ओ नहीं नहीं दादी, खुशखबरी ये है वो कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ यार। ओए पुत्र, तू लखनऊ जा या दिल्ली जा, और इसमें कौन सी खुशखबरी वाली गल है? ओ पापा जी आगे तो सुनो। ओ मैं ना लखनऊ, ओ मैं लखनऊ हवाई जहाज से जा रहा हूँ यार। यार हवाई जहाज से? ओए और तो और, वो कॉलेज वालों ने ना 5 स्टार होटल में रहने का बंदोबस्त भी कर दिया है। ओए सोनू, वो जाके अपनी ज्योति से बोल दे कि तेरा हबी ना प्लेन में जाता है और 5 स्टार होटल में रहता है। 5 स्टार होटल? हाय ओए वो तो दिखा। ओ, चाहे हॉकी या हो क्रिकेट, शो मी द टिकट। ओ टिकट। ओ देख, ओ मम्मी जी ये देखो। ओ देखो जी देखो, मिस्टर विनोद खन्ना उड़ा ले लाए। उड़ान एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 807 जो कि हवा में ही कहीं गुम हो गई है। ओ सोनू, ओ चल यार, ओ मेरा सामान तो पैक कर दे। आजा आजा आजा। सोनू, ओ इतने सारे कपड़े फ्लाइट में ना 15 kg से ज्यादा लाउड लगेज नहीं होता यार। हाँ वीनू, वैसे भी ना मैं 5-6 किलो तो खाखरा, फाफड़ा और थेपला से भर दूंगी। तो तुम ना एक काम करो, तुम ना फ्लाइट से मत जाओ, ट्रेन से जाओ। वजन का कोई टेंशन ही नहीं। ओ सोनू, ओ ट्रेन से लखनऊ आने जाने में ना 2 दिन लग जाने हैं, और मुझे तो सिर्फ 1 दिन के लिए जाना है। क्या बात करी, इतने कपड़े। अब वीनू को कैसे कहूँ कि वो फ्लाइट में ना जाए। क्या हुआ सोनू? हैं? 1 दिन की जुदाई तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी? इतना प्यार करती है मुझसे। प्यार करती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। मत जाओ ना फ्लाइट से, ट्रेन से जाओ ना प्लीज। ओ सोनू, वो ये कौन सा प्लेटफॉर्म वाला प्यार है जो मुझे एयरपोर्ट से दूर रख रहा है? मैंने गल दस, तू मुझे ट्रेन में भेजने के पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि ढक्कर ढक्कर होता है। क्या 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 होता है? ढक्कर ढक्कर। और ट्रेन में ढकर ढकर नहीं होता, धड़क 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 होता है। धड़क धड़क। पर फ्लाइट में ढक्कर ढक्कर होता है ना, बहुत घबराहट सी होती है वीनू। जो सिर्फ फ्लाइट में बैठा हुआ उसको नहीं, उसकी फैमिली को भी होती है। अच्छा, तो तुम्हें पता है आजकल ये पायलट लोग प्लेन चलाते चलाते सो जाते हैं। सोनू, उस जिंदगी में ना पहली बार मुझे फ्लाइट में बैठने का ना मौका मिल रहा है, और तू ये सब बोल रही। वो बादलों के संग ना सेल्फी खिंचाऊंगा, बाहर देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि स्वर्ग में वो मैं उड़ने वाला हूँ यार सोनू। पर वीनू, सोचो तुम्हें समोसे खाने का मन हो गया तो क्या करोगे? और अगर तुम ट्रेन में होगे तो तुम स्टेशन पे रुककर समोसे ले सकते हो ना। ये बात तो सही है, पर टेंशन ना ले सोनू, क्योंकि फ्लाइट में ना खाने पीने का ना बहुत अच्छा इंतजाम होता है। अब मुझे सच सच बता, बात क्या है? भाई वो तेरी ब्लैक स्ट्रिप्स वाली टी शर्ट ले लूं, इस पे ना बड़ी सही लगेगी। थैंक यू। वीनू, बात ये है ना कि आजकल बड़ा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और एक्सीडेंट तो कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं। और तुझे पता है हवाई यात्रा ना सबसे सेफ माना जाता है। हजारों में एक एक्सीडेंट होता है। होते होंगे हजारों में एक एक्सीडेंट, तो तुम तो मेरे लिए लाखों में एक हो ना। मत जाओ ना फ्लाइट से, ट्रेन से चले जाओ। वो सोनू, फ्लाइट ना पायलट चलाने वाला है, कोई यमराज थोड़ी ना चलाने वाला है।
वो तू फिक्र ना कर यार। और मैं ना सही सलामत लखनऊ जाऊंगा भी और सही सलामत लखनऊ से वापस भी आऊंगा। तेरी सौ। वीनू ठीक है, जाओ फिर प्लेन में। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारी चिंता करती रहती हूँ। अगर तुम्हारे लिए अपनी बीवी के इमोशन से ज्यादा जरूरी प्लेन में जाना है तो इट्स ओके। ऐसे इमोशनल क्या हो रही है यार? वो तू जानती है ना, मुझे तेरी आंखों में आंसू ऐसे पसंद नहीं है। चल रोना बंद कर, चल। तुम ना ऐसी झूठी हमदर्दी मत दिखाओ प्लीज वीनू। मैंने कहा ना कि तुम फ्लाइट में नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। माय गॉड की कसम है जी, मैंने जागते तो क्या ना सोए सोए भी नींद में कितनी बार छोले कुलचे खाए हैं, पर इतने वधिया इतने टेस्टी कभी नहीं खाए। आहा। क्या बात है यार, छोले कुलचे। हेलो बिट्टू, तो लाओ यार पास करो। दादी, आपको पता है ये छोले कुलचे कहाँ के हैं? वो पटियाला से लखनऊ जाते वक्त रास्ते में एक स्टेशन आता है कुलचापुर नाम का, ये छोले कुलचे वहां से है, पता है ना बिट्टू? हाँ, वो जो मेरे चाचा जी है ना, लखनऊ से वापसी आते हुए लेके आए थे। दादी आप एक काम क्यों नहीं करते? ओ भाई भी तो लखनऊ जा रहा है ना, इसके साथ चले जाओ। हाँ, तू पागल हो गया क्या? मतलब ये कि दादी कुलचापुर पहुंचते ही पैराशूट निकाल के प्लेन से कूद पड़े। तो तू ट्रेन से क्यों नहीं चला जाता, है ना? देख, जाते जाते दादी को कुलचापुर में उतार देना और वापसी में लेते हुए आ जाना। वापस लाने की क्या जरूरत है? ना तेरा मतलब क्या है अंजू? कुछ नहीं मम्मी जी, आप छोले कुलचे खाइए हैं? वैसे ना बुन्नू, तेरा आइडिया बड़ा चंगा है। दादी ये मजाक कर रहा है, आप भी। लो, एक तो मैं वैसे इस कार में छोले कुलचों के लिए तरस गई हूँ, ऊपर से तू भी मुझे मना कर रहा है। ओहो दादी, तो मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ। आप खामोखा ऐसे दुखी हो रहे हो, कुछ सोचते हैं। लो आप छोले खाओ। ओए आगे दे दादी को। राम ठुल्लू कुलचा, किला चौक, पटियाला। अच्छा बुनू, मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ, हम कल मिलते हैं। चल, मैं चलता हूँ, बाय। वो ठहर जा, तू कहाँ जा रहा है यार? तो ये देवर और पाबी की मिली भगत है कि मैं लखनऊ प्लेन से ना जाकर ट्रेन से जाऊं। सोनू, आइडिया तो तूने बहुत बढ़िया लगाया था कि मैं लखनऊ ना ट्रेन से जाऊं, लेकिन तेरा ये आइडिया ना फेल हो गया। और लखनऊ तो मैं प्लेन से ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जाओ तुम प्लेन से, पर एक बात याद रख, अगर तुम प्लेन से गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी वीनू। लट्टी आ गए। आए तो बताना। ये लखनऊ क्या उड़ी है प्लेन ये। और ये सीधा लखनऊ, सीधा पहुंचा। विनोद बाबू चाय लेंगे? हाँ, नहीं
क्या बात है विनोद बाबू, आपके मुखमंडल पे टेंशन का टेंट लगा पड़ा है मुंह उठा के। हाँ? विनोद बाबू फिर डोंट माइंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका लखनऊ जाने का प्लान कैंसिल हो गया हो? नहीं जी, कैंसिल तो नहीं हुआ, लेकिन शायद हवाई जहाज से जाना कैंसिल हो गया। विनोद बाबू का प्लेन तो उड़ा ही नहीं। गुलाटी जी, लगता है भाभी जी को प्लेन की यात्रा सुरक्षित नहीं लगती, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया मुंह उठा के। मिश्रा जी एक मिनट, ये बात आपको कैसे पता? अरे भैया, हमारा नाम मिश्रा है, मिश्रा। हम सबके घर की खबर रखते हैं मुंह उठा के। भाभी जी आपको ट्रेन से भेजना चाह रही है ना? अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मिश्रा के होते काय को रोते, हम ट्रेन की टिकट यूं करा देंगे मुंह उठा के। विनोद बाबू फिर डोंट माइंड, मिश्रा जी के खतरनाक कांटेक्ट है, कैसा भी सीजन हो कंफर्म टिकट मिलेगी आपके घर पर। टिकट तो आ जाएगी गुलाटी बाबू। विनोद जी के सपनों का क्या होगा, जो हवा में उड़ना चाहते थे अब सीधे जमीन पे आ गए उठा के। अब देखिए मिश्रा जी, हर इंसान के सपने भी तो पूरे नहीं होते। हाँ, ये बात तो है। मिश्रा जी, हवा में तो मैं जरूर उड़ूंगा और लखनऊ में हवाई जहाज से ही जाऊंगा। गुलाटी बाबू, अरे बीबी की पावर बहुत ज्यादा होती है, बीबी के पावर के टावर के सामने आप टिक नहीं पाओगे मुंह उठा के। ये बात है मिश्रा जी, तो ठीक है, लग गई शर्त। और एक और बात मिश्रा जी, अगर बीवी पावर है तो हस्बैंड पावर हाउस है, तो इस पावर हाउस का पावर तो दिखाना ही पड़ेगा। और लखनऊ तो मैं हवाई जहाज से ही जाऊंगा। कि सोनू को पटाने का आइडिया मुझे मिल गया है। सोनू, ले पुत्र चाय पी। हाँ, पता है मेरी भटिंडे वाली बिन्नी मौसी हमेशा कहा करती थी कि हस्बैंड को ना ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, उसे ना ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। मुझे उसकी चिंता है, इसीलिए मना कर रही हूँ। हवाई जहाज में जाएगा तो उसमें क्या चिंता करनी जी है? तुझे पता है बचपन से ना उसे हवाई जहाज में बैठने का बड़ा शौक था। एक बार तो फैंसी ड्रेस में एरोस्टेस भी बना था वो। लो पूछ लो। ओ सोनिया, सोनू, ओ सोनिया, सोनू, गल तो सुन, तेरी खुशी से बढ़कर आज तक मेरे लिए कुछ और है क्या? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं लखनऊ ट्रेन से जाऊंगा। वो क्या है ना, मम्मी जी की लुधियाने वाली लल्ली आंटी कहती है कि एक अच्छे हस्बैंड को अपनी बीवी को रुलाना नहीं चाहिए, और मैं तो अच्छा हस्बैंड हूँ, तो मैं कैसे तुझे रुला सकता हूँ? अच्छा हस्बैंड हूँ कि नहीं? वो बोल दे, वो बता भी दे। नहीं बोलेगी? चल बोल दे। अब विनू, तुम्हारे लिए बैग में ना मैंने 50-60 ठेपले रखे, खा लेना। पुत्र, चलती ट्रेन की खिड़की से ना हाथ बिल्कुल बाहर मत निकालना है, और अजनबियों से तो बिल्कुल ही बातें मत करना, और चलती ट्रेन के दरवाजे के पास तो बिल्कुल ही खड़े मत रहना है, संभल के जाना। कमाल है, मतलब वो फ्लाइट से जा रहा था तब आपको चिंता नहीं हुई थी, ट्रेन से जा रहा है तो ये सब? कमाल है, कमाल है। मम्मी जी, ये दही खाना जरूरी है। वो आपको तो पता है कि जिस एग्जाम से पहले आपने मुझे दही खिलाया है उसमें तो फेल ही हुआ ना मैं। अच्छा अच्छा मम्मी जी, खिला खिला बस। वीरे, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, आपको पता है 3 घंटे पहले चेक इन करना होता है। यार पहले यहाँ से तो चेकआउट होने देना। हाँ अच्छा जी, पैरी पौना दादी, पैरी पौना। जिंदा रहे।
अच्छा जी, ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। ओए, और ट्रेन का क्या है? ट्रेन कौन सी उस पे छूटती है? अब पूछेगा नहीं किस पे और टाइम पे। ओ नहीं पापा जी, ये वाली ट्रेन ना टाइम से पहले ही चलती है। वो चलिया कन्नू। ओ एक मिनट पुत्र, दोनों गड़बड़ी देख के लग रहा है कि ट्रेन में कुछ वो है। क्या? वो काला है और फिर इसने ट्रेन की वो भी नहीं दिखाई। क्या? ट्रेन की टिकट। वीनू, एक मिनट। कन्नू को रहने दो, तुम्हें छोड़ने मैं और पापा जी आएंगे। हाँ